हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। 79 ईयर हम लोग पूरा कर चुके हैं। 80 नंबर का स्वतंत्रता दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन में आप लोगों के लिए एक सेल ऑफर है स्टार IQ एप्लीकेशन पे। आप स्टार IQ 80वां मना रहे हैं तो स्टार IQ 80 कूपन कोड यूज करिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर केवल आज के पूरे दिन का है आपका। हरियाणा टॉपर बैच आप ले सकते हैं, हरियाणा GK प्लस साइंस का। ये सबसे कम प्राइस का है, इवन जो स्टार्ट हुआ था उसमें भी सबसे कम प्राइस का है फिलहाल ये। इसमें साइंस प्लस हरियाणा GK है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं द्रोणाचार्य बैच, मतलब आप CET मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप द्रोणाचार्य बैच ले सकते हैं। ये दो बैचों पे ऑफर है, दोनों पे ही। तो आप स्टार IQ एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या iOS से सुनील बिश्नोई नाम की एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल करिएगा। स्टार IQ 80 नाम का कूपन कोड है, इसे लगाइए, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस साल 2026 की पूर्व संध्या पर हरियाणा पुलिस के किस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है इनमें से किसे? इनका नाम है सुशीला कौशिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। स्वतंत्रता दिवस की पहली दिन यानी कि कल ही के दिन शुक्रवार को जो है ना गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिस पदकों की घोषणा की गई, जिसमें हरियाणा पुलिस के लिए टोटल 11 अधिकारी व जवानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए इन पदक के लिए चुना गया है। और राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है ना ये सर्वोच्च और प्रतिष्ठित सम्मान है जो कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में तैनात है। वर्तमान में महिला उप निरीक्षक यानी कि SI सुशीला कौशिक, इनको दिया गया है। इसके अलावा सराहनीय सेवाओं के लिए हरियाणा के अंदर टोटल जो है ना, जैसे एक IPS अफसर है नाजनीन बसीन, इसके समेत टोटल 10 पुलिस अधिकारियों को दिया जा रहा है। तो आपसे ऐसे पूछा जाए कि गृह मंत्रालय के द्वारा घोषित पुलिस पदक में हरियाणा पुलिस के कुल कितने अधिकारी या जवान को सम्मान के लिए चुना है, तो टोटल 11 अधिकारियों को चुना है इसमें एक तो जितेश मल्होत्रा जी है, ये उप पुलिस अधीक्षक हैं। और इसके अलावा एक राजीव रंजन जी है, इसके अलावा राजवीर सिंह है, इसके अलावा संजीव कुमार, संदीप, रामफल, पवन कुमार, प्रवीण कुमार और अनिल कुमार है। हरियाणा पुलिस के DGP का नाम है अजय सिंघल है। पुलिस कर्मियों के दिन रात की मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का परिणाम है ये सम्मान न सिर्फ पदक विजेताओं का हौसला बढ़ाएगा बल्कि हरियाणा पुलिस के हर जवान को अधिक उत्साह और समर्पण के साथ जन सेवा करने की प्रेरणा देगा। तो आपको सुशीला कौशिक को तो ये याद रखना है, हरियाणा में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। बाकी ये अधिकारी हैं 10 अधिकारी हैं, इनको भी सम्मानित किया जा रहा है पुलिस मेडल से। हरियाणा सरकार के वाहन स्क्रैप एवं रिसाइकलिंग से जुड़े प्रशिक्षण के लिए चयनित प्रत्येक सरकारी कौशल संस्थान ITI पॉलिटेक्निक को अधिकतम कितनी वार्षिक आर्थिक सहायता देगी? तो हरियाणा सरकार देगी टोटल 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें आपका। पुरानी गाड़ियों को कबाड़ स्क्रैप में बदलने का काम अब सिर्फ वाहन तोड़कर धातु बेचने तक सीमित नहीं रहेगा। हरियाणा सरकार इसे एक संगठित उद्योग और रोजगार के नए क्षेत्र के रूप में विकसित कर रही है। हरियाणा के 10 सरकारी कौशल संस्थान ITI और पॉलिटेक्निक में वाहन स्क्रैप और रिसाइकलिंग का विशेष कोर्स करवाया जाएगा। हर एक इंस्टीट्यूट को हर साल कम से कम 125 युवाओं को यह प्रशिक्षण देना होगा और इस लक्ष्य के अनुसार हर साल करीब 1250 युवा 5 साल में कुल 6250 युवा इस क्षेत्र में प्रशिक्षित होकर तैयार होंगे। सरकार प्रत्येक संस्थान को अधिकतम 5 साल तक हर साल 25 लाख रुपए तक की सहायता देगी और यह सहायता राशि प्रशिक्षण पर होने वाले शुद्ध खर्च की अधिकतम 75% होगी। सरकार ने अभी तक इस कोर्स का नाम जो है ना अभी नहीं डिसाइड किया है, लेकिन संस्थानों को स्क्रैपिंग, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की अलग अलग नौकरी जॉब रोल के हिसाब से सिलेबस बनाने होंगे। और इसके अंदर जैसे NSQF है आपका, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुरूप होना चाहिए सारा कोर्स आपका। NCVT संबंधित सेक्टर, स्किल काउंसलिंग, ये सब कुछ भी इसमें इंक्लूड रहेगा।
प्रशिक्षण इसमें सहायता कैसे मिलेगी, जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होने पे 30%, कंप्लीट सर्टिफिकेशन के बाद 40% और युवाओं को प्लेसमेंट नौकरी लगने पे बाकी का 30% सरकार देगी इनको। 3 महीने की अप्रेंटिसशिप और उनकी प्लेसमेंट का जो फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा, सरकार का ध्यान केवल ट्रेनिंग पे नहीं बल्कि उनको जॉब दिलवाने पे भी रहेगा। और ये योजना सरकार की जो रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 से जुड़ी हुई है। हरियाणा में वर्तमान में 26 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र है, जिसमें से 7 बंद है और अधिकतर छोटे स्तर पे ही कारोबारी है ये। पड़ोसी राज्य पंजाब के पास 5 है, राजस्थान के पास 3 है, हिमाचल के पास 2 रजिस्टर्ड केंद्र है ये। अब देखो फ्यूचर में डिमांड है, क्योंकि स्क्रैपिंग इकाइयों के बढ़ने से पुरानी वाहन का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण, उपयोगी धातु या सामग्री की रिकवरी और रिसाइकलिंग का काम बढ़ेगा। और इसमें बेसिकली पुर्जों को अलग अलग करना, मशीन संचालन, पुर्जों की छंटाई और इन सभी की इन फ्यूचर के लिए डिमांड बढ़ेगी, इसलिए ऐसे कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे। हरियाणा कैडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर शालीन को केंद्र सरकार में किस पद पर नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शालीन को नियुक्त किया गया है निदेशक निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंदर, जो है ना डायरेक्टर बनाया गया है अभी हाल ही में। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है। और इसके बाद में आता है डॉक्टर शालीन हरियाणा कैडर के 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं। ये सेवाओं का हस्तांतरण हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाएं जो ना केंद्र सरकार को सौंप दी है। ये केंद्र में जाने से पहले डॉक्टर शालीन हरियाणा राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी के रूप में कार्यरत थे। भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है ना, ये कब मनाया जाता है? तो भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राज्य स्तरीय समारोह भी अभी हाल ही में हुआ है। और ये समारोह हुआ कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर हुआ है राज्य स्तरीय समारोह, ये बात आप याद रखना। मुख्य अतिथि इसमें नितिन नवीन थे, जो राज्यसभा सांसद है, ठीक है। और अभी हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक वित्त पोषित 5714.80 करोड़ के वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी मिली है। 104 नहर चैनल का पुनर्वास और आधुनिकीकरण होगा। 248 करोड़ से 131 नए जलाशयों का निर्माण किया जाएगा हरियाणा में। 282.13 करोड़ से 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, वो सेटअप किए जाएंगे हरियाणा के अंदर। इसके अलावा 900 करोड़ से 620 वाटर कोर्स का निर्माण होगा। इसके अलावा 600 करोड़ से 120 नए नहर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं स्टार्ट होगी। लगभग 2 लाख एकड़ जल भराव वाली जमीन का सुधार होगा। लगभग 5 लाख एकड़ में डायरेक्ट सीडेड राइस को भी बढ़ावा मिलेगा। 1.12 लाख एकड़ में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। महिला नेतृत्व वाला कोई स्टार्टअप होता है तो उसको 1 साल तक लीज किराए पर 50% सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जो ना सब्सिडी का प्रोग्राम भी होगा। महिला स्टार्टअप को 7 साल तक SGST की 100% प्रतिपूर्ति सरकार ही करेगी। टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग के लिए 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। महिला स्टार्टअप को 50,000 से 1 लाख तक सूक्ष्म अनुदान भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। इसके अलावा प्रदर्शनी एवं आयोजनों में भागीदारी के लिए महिला स्टार्टअप को 7 लाख रुपए सालाना सहायता देगी सरकार। और गुणवत्ता प्रमाण पत्र की लागत पर 50% सरकार 25 लाख रुपए तक लगभग जो है ना वो प्रतिपूर्ति भी करेगी। हरियाणा सरकार ने गौशालाओं के लिए वार्षिक बजट 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 2 करोड़ से बढ़ा के 600 करोड़ कर दिया है हरियाणा सरकार ने। और गौशालाओं के लिए वार्षिक बजट 2 करोड़ से बढ़ा के 600 करोड़ कर दिया है। हरियाणा की 4 लाख से ज्यादा अधिक आवारा और बेसहारा पशुओं को आश्रय दिया जाएगा। 350 गौशालाओं को आधुनिक बनाते हुए बड़े शेड और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। नई गौशाला खोलने के लिए उद्देश्य से भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले 1% स्टाम्प ड्यूटी को पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो है ना मैं छोड़ के जा रहा हूँ। चला, मैंने पिछले सेशन में मैंने एक सवाल पूछा था ना, जहाज कोठी हरियाणा में कहाँ पे है? तो हिसार में है, ठीक है। उसका तो जवाब आपके पास में ये था, इसको 1796 के अंदर जो है ना बनाया गया था हमारे पास में, ठीक है ना। और जो जॉर्ज थॉमस है, ये जहाजी साहिब या जहरई जंग या टिपेरी शासक के नाम से भी इनको जाना करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। आपके लिए एक क्वेश्चन जो है ना मैं और देके जा रहा हूं। आप लोग मुझे ये बताना, हरियाणा राज्य जो है ना कर्क रेखा से कितना दूर है और अरब सागर से कितना दूर है? हरियाणा की शेप कैसी है? ये बताना मुझे कमेंट में आप लोग। ओके, थैंक यू।
है।